अस्मत् और युष्मत् सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग हमें अपने भाषा में करनी होती है वो किस तरह से प्रयोग की जाती है, तो वो प्रयोग करने का मैंने आपको बताया कि दो लिंगों में प्रयोग करने के बारे में बताया गया है। पहला पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग, अर्थात एक पुरुष के लिए होता है, एक स्त्रीलिंग के लिए होता है, यानी स्त्री के लिए होता है। तो यहाँ पर पहले वीडियो में हमने जाना कि आचार्य और मान्या के बीच में वार्तालाप हुआ जो कि दोनों स्त्रीलिंग से संबंधित थे। और पुल्लिंग में किम का रूप होता है कह कहो के, अर्थात कौन, कौन दोनों और कौन बहुत सारे, बहुवचन में के प्रयोग होता है। वैसे स्त्रीलिंग में का के, का, अर्थात चूंकि मान्या थी, आचार्य ने पूछा था का, तो एक वचन में का होता है, द्विवचन में के, और स्त्रीलिंग में बहुवचन में का होता है। किम का धातु रूप जब होता है। लेकिन अब अस्मत् युष्मत् अर्थात मैं और तुम चूंकि सर्वनाम शब्द है, उस शब्द का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं, वो प्रयोग हमारे रूप में एक वचन में क्या होता है, एक लोग के लिए क्या होता है, द्विवचन में दो लोगों के लिए क्या होता है, बहुवचन में बहुत सारे लोगों में किस शब्द का प्रयोग होता है। तो अस्मत् का अर्थ होता है मैं, अर्थात अहम एक व्यक्ति, आवाम अर्थात दो व्यक्ति, वयम अर्थात दो से अधिक, चाहे वो किसी भी संख्या में हो, तो उसके लिए बहुवचन में वयम से प्रयोग होता है। वैसे ही सेम प्रक्रिया सर्वनाम शब्द युष्मत् का प्रयोग तुम के लिए करते हैं, तो किसी एक व्यक्ति के लिए कहना होता है तो तुम का प्रयोग करते हैं। तुम दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, द्विवचन में युवाम होता है, और बहुत सारे लोगों के लिए होता है तो यूयम, अर्थात तुम दोनों, तुम सभी, मैं, हम दोनों और हम सभी, इस तरह से इसका रूप चलता है। इसका प्रयोग हम अपने अनुवाद में करते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार उसका प्रयोग भी करते हैं। तो उसी का प्रयोग हमें पढ़ना है। तो दूसरा भाग एक शिक्षक और दो छात्रों के बीच में वार्तालाप से प्रारंभ होता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से इनका वार्तालाप होता है, संवाद होता है। शिक्षक वो छात्रौ, छात्रौ अर्थात कितने छात्र, छात्र, छात्रौ, छात्रा, अर्थात एक छात्र, दो छात्र और बहुत सारे छात्र, तो दो लोगों के लिए बात हो रही है। छात्र, छात्रौ हो गए। यहाँ पर शिक्षक क्या प्रयोग करते हैं, वो अर्थात हे, छात्रौ अर्थात दोनों छात्र, युवाम, युवाम कहने का है तो दो वचन है, दो बच्चे हैं, दो छात्र हैं, तो इसलिए प्रयोग हुआ है तुम की जगह पर युवाम, अर्थात वो छात्र, युवाम, कुत्र अर्थात कहां पर, क्रिया का रूप क्या चलेगा, गच्छति, गच्छथ, अर्थात वो छात्र, युवाम, कुत्र अर्थात कहां पर। जब दो लोग हैं तो उसके लिए क्रिया दो हो जाती है, इसके लिए गच्छति, गच्छतः। तो तुम का प्रयोग मध्य पुरुष में होता है, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छसः, गच्छथ, दो लोगों के लिए था हो गया। तो ये पूछते हैं कि वो छात्र, युवाम, कुत्र गच्छतः, तुम दोनों कुत्र अर्थात कहां जा रहे हो। तो छात्रों, दोनों छात्रों ने क्या जवाब दिया, महाशय, हे महादय, हे महाशय, हे महोदय, आवाम, आवाम किसके लिए है, मैं, अर्थात दोनों बच्चे जवाब दे रहे हैं किसका, दो लोग हैं। अगर वो व्यक्ति छात्र एक होता कहता अहम, लेकिन यहाँ पर छात्रों शब्द है अर्थात दो छात्र, तो दोनों ने क्या जवाब दिया, आवाम, अर्थात दोनों ने। आवाम उपवनम अर्थात बागीचे में, गच्छावः जा रहे हैं। शिक्षक कहते हैं युवाम, युवाम अर्थात तुम दोनों, हम किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं, अस्मत् और युष्मत् का। अस्मत् का एक वचन में हम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम होता है। युष्मत् में तुम का प्रयोग होता है, तो वो तुम एक वचन के लिए होता है, द्विवचन के लिए वाम और युयम। शिक्षक जो है वो अहम
जवाब पूछा बच्चों से कि तुम अर्थात तुम दोनों अर्थात युवाओं। जब बच्चे जवाब दे रहे हैं तो अपने लिए क्या कह रहे हैं, मैं यानी हम दोनों आवाम कहते हैं। कहते हैं आगे छात्रों महाशय आवाम उपवनं गच्छावः, हम दोनों उपवन अर्थात बागीचे में गच्छावः माने जा रहे हैं। पुनः शिक्षक कहते हैं युवाम अर्थात तुम दोनों, तत्र अर्थात वहां, किम किम का अर्थ होता है कौन या क्या, कुर्थः कर रहे हो। तो छात्र दोनों छात्र जवाब दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं महोदय आवाम, आवाम अर्थात हम दोनों, आवाम अर्थात हम दोनों, तत्र यानी वहां भ्रमावः भ्रमण करेंगे, क्या करते हैं, कहां पर उपवन में। पुनः शिक्षक कहते हैं किम अर्थात क्या, युवाम तुम दोनों, तत्र अर्थात वहां, पादपान, पादप माने पत्ता होता है, पौधे होते हैं, तो यहाँ पादपान पौधों को बहुवचन का प्रयोग हुआ है। किम युवाम तत्र वहां, पादपान पौधों को भी, अप्यर्थात भी, सींचतः सींचते हो, क्वेश्चन मार्क है। शिक्षक पूछते हैं कि क्या युवाम अर्थात तुम दोनों, तत्र वहां, पादपान में पौधों को भी सींचते हो। छात्र जवाब देते हैं, कहते आम महोदय, हाँ महोदय, आवाम अर्थात हम दोनों, तत्र वहां पर, पादपान माने पत्तों को, पेड़ पौधों पौधों को सींचावः सींचेंगे अर्थात पानी देंगे। पुष्पाणि च और पुष्पों को जिघ्रावः महकेंगे, जिघ्राण माने महकना, सूंघना, पुष्पाणि माने फूलों को, च अर्थात और, जिघ्रावः महकेंगे, सुगंध लेंगे। पुनः शिक्षक कहते हैं युवाम यानी क्या है तुम दोनों, तदा युवाम पुस्तकानि तुम दोनों, पुस्तकानि कदा पुस्तकों को, कदा अर्थात कब, पढ़ते हो। तो छात्र जवाब देते हैं आवाम अर्थात हम दोनों, तदा पठावः तब पढ़ते हैं, यदा जब कक्षा होती, जब कक्षा होता है अर्थात पढ़ाई होती है। अधुना, अधुना अर्थात आज, मध्यावकाशः अस्ति, आज मध्यावकाश अर्थात इंटरवल, छुट्टी है। इस तरह से आवाम और युवाम जो कि अस्मत् सर्वनाम शब्द का और युष्मत् सर्वनाम शब्द अर्थात मैं और तुम जो कि द्विवचन में पढ़ा, इस तरह से इस शब्द का और इस शब्द का प्रयोग किया गया है, उसकी क्रिया के आधार पर ये हमने इस पाठ में शिक्षक और छात्रों के, दो छात्रों के बीच हुए संवाद अर्थात बातचीत को या बातचीत के माध्यम से समझने का प्रयास किया। पुनः अगले भाग में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।